आइए मैम। पूरा ही हाथ है क्योंकि 2003 से सार्वजनिक जीवन में पधारे और सार्वजनिक जीवन में आए, सफलताएं नहीं मिली, लेकिन उनका हौसला बरकरार रखा इन्होंने कि आप निरंतर प्रयास कीजिए, निस्संदेह आपको एक दिन सफलता मिलेगी। तो इनका बहुत बड़ा हाथ उसमें रहा है। किसी ने कहा है, आंधियों से कह दो औकात में रहें, आंधियों से कह दो औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इन्हीं हौसलों की प्रतिमूर्ति, त्याग सरलता की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्रीमती राधा जी पटेल को मैं आप सबके बीच आमंत्रित करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको का है उसको अपने जीवन में जरूर अपनाना, सब चीज़ों को। और पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ों का, पढ़ने से ही ज्ञान नहीं हासिल होता, और भी चीज़ों में ज्ञान चाहता है, सब चीज़ों में। तो जब भी यहाँ कॉलेज में कोई प्रोग्राम हो तो आप जरूर भाग लिया करो, सब बच्चे हों। और मैं तो यह चाहती हूँ कि इस अपने कॉलेज का नाम रोशन हो, कि सब बच्ची ऐसे पुरस्कार लेती रहें। और यहाँ मंच पर प्रिंसिपल साहब, शंकर जी और पत्रकार, समस्त स्टाफ और मेरी प्यारी बच्चियों, सबको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपके लिए मैं आई हूँ, नहीं तो मेरा टाइम नहीं था बिल्कुल भी आने का। मेरे को कहीं जाना था, पर मेरे को भाई जयराम सर ने बोला कि भाई आना ही पड़ेगा, बच्चियों का प्रोग्राम है, तो मेरे को थोड़ी देर के लिए समय निकाल कर जरूर। महाविद्यालय के गतिविधियों के दौरान खाना भी छात्राएं स्वयं बनाती हैं। आप हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट आपने किया। कानादेवी कॉलेज में 7 दिवसीय NSS शिविर जो चल रहा था, हम इस समापन समारोह पर यही आग्रह करना चाहेंगे बच्चियों से कि जो उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे पूरा अमल में लाएं और अपने शहर का, कॉलेज का नाम उजागर करें, रोशन करें। ये उनका हौसला अफजाई का एक इसी मतलब कड़ी में प्रकरण था कि उनको हौसला अफजाई कर रहे थे ताकि वो और आगे बढ़े, और जो बच्चियाँ इनाम नहीं ले पाई हैं वो भी आगे मोटिवेशन लें और आगे बढ़े। NSS शिविर चल रहा था, उसका 7 डे शिविर है। इसके अंदर मुख्य जो छात्राएं हैं उनको क्या है कि जागरूक करने का मुख्य काम होता है, जो आगे भविष्य में जाकर समाज में अपना, समाज के जो परिवार है उनको विकसित करने में, इसमें स्वास्थ्य है, स्वच्छ है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है 7 डेज के अंदर। वो छात्राओं ने गोद लिए हुए गाँव में जाकर वहाँ पर भी वहाँ के पुरुष महिला बच्चे उनको जागरूक किया है। जैसा आप बता रहे थे, चलते रहते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर रहता है। प्रिंसिपल किस रूप से, जब मैं आया था तो फरवरी तक शायद NSS शिविर चालू नहीं हुआ था किसी कारणों से, तो जैसे है उसके बाद करवाया अभी और चलते रहते हैं। अभी लगभग आपको 2 साल दौरान क्या क्या विशेष? सर ऐसे NSS का तो क्वेश्चन नहीं है, तो पूरे राष्ट्र मेरी कॉलेज का है, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन में कहना चाहता हूँ। जब आया था जब 1800 बच्चियाँ थी, इस समय 2300 से कुछ ज़्यादा बच्चियाँ हैं। और सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस, वो परमानेंट हुआ है। नए की इंस्पेक्शन में राजस्थान की 25 कॉलेजों में बी इंस्पेक्शन आया हुआ, तो बी पॉजिटिव मिला है प्लस। और इसके अलावा हमारी स्टाफ सदस्य सभी का सहयोग रहा है, उन्होंने मिलकर कक्षाएं भी नियमित रूप से हुई, सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ भी दिन प्रतिदिन होती रहती है, जिसमें छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। पर इनके कारण ही होता है, यही हमारे तो मुख्य है जिनको हम डेवलप करना चाहते हैं। थैंक यू। ये जो 7 दिवसीय शिविर, सर, राष्ट्रीय सेवा योजना की इस विशेष 7 दिवसीय शिविर में हमने बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा जो उनका सामाजिक पारिवारिक जीवन में कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, आधुनिक बदलते इस दुनिया में वो कैसे मुकाबला करेंगे, तो इससे संबंधित हमने विभिन्न प्रकार की विधाओं से उनको परिचित करवाया। इसके अलावा भविष्य में जो चुनौतियां आ रही हैं, साइबर क्राइम जैसी चीज़ें, उनसे भी हमने इसके साथ साथ में लीडरशिप डेवलपमेंट पे कार्य किया। और पंचायती राज से लेकर के और जिला प्रशासन के अधिकारियों को हम बुलाए यहाँ पे, तो हमने जो है सभी बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के उद्देश्य से इस शिविर को संपन्न करवाया है कि वो कैसे राष्ट्र सेवा और सामाजिक सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। था इसमें आपने भी भूमिका
बहुत सारे सीखने को भी मतलब सीखने को अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि बहुत सारे हमें जैसे बाहर से गेस्ट आए थे, उन्होंने हमें बताया नारी सशक्तिकरण पे हमें ज्ञान थोड़ा बताया, एआई के बारे में बताया, साइबर क्राइम के बारे में बताया। बहुत सारी चीज़ें हमें जो हमें नहीं पता थी हमें जानने को मिली, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। प्रतिदिन अलग जैसे क्या आपने वही जैसे हमें हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, बाहर से जो सीख जाते हैं हमें बताते हैं कि कैसे क्या हो। एआई के बारे में अभी सर ने बताया था, अभी से आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसके बैड इफेक्ट होते हैं कि उनसे मतलब जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने। जैसे नारी सशक्तिकरण पे बहुत सारे और लॉज भी बताए थे, मैम आई थी, उन्होंने लॉज के बारे में बताई थी क्या क्या राइट्स होते हैं अपने और क्या क्या हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मिला के है